देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, कल दिन भर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक खबरें चलती रही कि मालेगांव शहर लब्बैक होटल के पीछे गट नंबर 178/3 बस्ती को बुलडोज़र के ज़रिए नेस्तो नाबूद कर दिया गया। बताया ये जा रहा था कि ज़मीन विवाद मामला है और ज़मीन मालिक ने इसे तोड़ने के मुंबई हाई कोर्ट से आदेश लाए थे, लेकिन शाम होते होते हम जब इसकी तय में गए तो मामला कुछ और ही सामने आया। ज़मीन विवाद मामला तो ऑलरेडी कई सालों से चल ही रहा था, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं सुनाया जिसमें ये कहा गया हो कि ज़मीन मालक को ज़मीन उसकी है और उसे खाली करके ज़मीन मालक को ताबा दिया जाए। बल्कि मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन ये फाइल थी कि इस गट नंबर 178/3 पर बसे हुए लोगों ने मालेगांव महानगर पालिका से बांधकाम परमिशन परवानगी नहीं ली है और टोटल इलीगल वहां पर कामकाज कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसलिए उसे तोड़ा जाए। इसी को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के सख्ती के आदेश मालेगांव महानगर पालिका को दिए गए थे, ना कि ज़मीन खाली कर ज़मीन मालक को उसका ताबा दिया जाए। वो एक अलग मामला है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस वक्त ये कार्रवाई हुई, इसमें कोर्ट के जो आदेश आए हैं हमने उसे पढ़ा और समझा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को मालेगांव महानगर पालिका तोड़े। अब सवाल ये भी पैदा होता है, क्या मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में सिर्फ 178/3 की ही झोपड़पट्टी इलीगल है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन इलीगल हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कहीं हॉस्पिटल्स है, कहीं सोने की दुकानें हैं, तो कहीं नगर सेवकों के घर भी बिना बांधकाम परवानगी के 4-4 मंजिला 3-3 मंजिला आरसीसी सीमेंट कंक्रीट से काम हुए हैं। मालेगांव महानगर पालिका ने कहीं इमारतों को 52-53 का नोटिस भी दिया है, मगर अभी तक तोड़ने की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल ये भी पैदा होता है, क्या मालेगांव महानगर पालिका उसी जगह पर जाकर सख्ती का नोटिस देती है और उसी को तोड़ती है जिस मामले में कोई फरियादी मुंबई हाई कोर्ट या मालेगांव कोर्ट में इसको लेकर पीआईएल फाइल करता है, पिटीशन फाइल करता है, और जब कोर्ट से आदेश आता है तभी मालेगांव महानगर पालिका उसे तोड़ने और नेस्त नाबूद करने के लिए फौज फाटा लेकर पहुंच जाती है। क्या अब मालेगांव महानगर पालिका उन सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी तोड़ेंगी जिस इलीगल कंस्ट्रक्शंस की तकरारें मालेगांव महानगर पालिका को दी है, या फिर मालेगांव महानगर पालिका खुद थोड़ा सा काम करेंगी जिसकी वो पगार लेती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हुए हैं, इसकी जांच पड़ताल करेंगी। और सबसे पहली बात, जिन जिन इमारतों को, बिल्डिंगों को, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को मालेगांव महानगर पालिका ने 52-53 का नोटिस दिया है, क्या पहले ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने की हिम्मत मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी, संबंधित विभाग के अधिकारियों में इतनी हिम्मत है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा। जिन लोगों के मकानात तोड़े गए हैं,
अब वो बेयारो मददगार हो चुके हैं। उनके सरों से आशियाना छीन लिया गया है। अब वो एक खुले मैदान में ज़िंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसे हालात में क्या किया जाए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उनके मासूम बच्चे अपने घरों के साजो सामान के साथ अब खुले आसमान के नीचे बैठे अपने रब की तरफ, परवरदिगार की तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। लेकिन दुनिया में जो नियम, जो कानून, जो शासन, जो प्रशासन बनाया गया है, उसका क्या? अब देखना ये होगा कि इन लोगों की मदद के लिए कौन आगे आता है, कौन इन्हें इंसाफ दिलाता है, कौन इनके उजड़े हुए घरों को दोबारा से आबाद करने और इन गरीब लोगों पर छतों पर, सरों पर छत देने का काम कौन करता है। मालेगांव शहर एक दीनदार शहर है, एक मोहब्बती शहर है, एक दर्द रखने वाला शहर है। लेकिन कल जब इनके आशियाने टूट रहे थे तो कोई भी इनका दर्द बांटने के लिए नहीं आया, कोई भी इनकी फरियाद सुनने के लिए नहीं आया, किसी ने भी इनकी कानूनी रहनुमाई नहीं की। कोर्ट का आदेश अतिक्रमण लेकर तोड़ना था। अतिक्रमण म्हणजे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ना था। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस मालेगांव शहर में सिर्फ 78/3 है क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब देखेंगे कि मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव शहर के कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है। हम भी इस पर नज़रें बनाए रखेंगे और आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया।